नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए विशेषण वीडियो 5 में सार्वनामिक विशेषण लेके आए हैं। इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि सार्वनामिक विशेषण होता क्या है और इसका प्रयोग कैसे होता है, कहाँ होता है। इसके बारे में हम आज जो है विस्तृत जानकारी आपको उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जो सर्वनाम संज्ञा के पहले लगता है, जो सर्वनाम संज्ञा से पूर्व लगता है और पूर्व लग करके उसकी विशेषता को प्रकट करता है, उसे अपन सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सर्वनाम शब्द होते हैं और संज्ञा से पहले लगते हैं और उनकी विशेषताओं को प्रकट करते हैं, इसीलिए इसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आता है, लेकिन जो सार्वनामिक विशेषण होते हैं वह संज्ञा के पूर्व आते हैं, संज्ञा से पहले लगते हैं, बिल्कुल ठीक पहले उसके लग करके उसकी विशेषता को प्रकट करते हैं। तो देखिए, जो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आने के बजाय संज्ञा के पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं, उन्हें हम सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। अब सार्वनामिक विशेषण तो इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका निर्माण सर्वनाम शब्दों से होता है, और संकेतवाचक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये संज्ञा की तरफ संकेत करते हैं, उसकी तरफ इशारा करते हैं, उसकी तरफ इंडिकेशन करते हैं। इसलिए जब ये संकेत करते हैं, इंडिकेशन करते हैं, इशारा करते हैं, तो ये संकेतवाचक हो गए और सर्वनाम शब्दों से इनका निर्माण होता है, इसलिए ये सार्वनामिक हो गए। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनसे ये स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, जैसे वह पुस्तक अच्छी है, एक एग्जाम्पल है हमारे सामने, वह पुस्तक अच्छी है, और दूसरा एग्जाम्पल है वह अच्छी है। तो वह अच्छी है, तो यहां पर यह वह जो है वह सर्वनाम है, वह अच्छी है, तो वह संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, और जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा का जो स्थान लेते हैं उसके स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो वह अच्छी है, तो अच्छी से पहले वह आया है, और अच्छी यहां पर क्या है, अच्छा अच्छी गुणवाचक विशेषण होते हैं, तो अपने आप में ही विशेषण होते हैं, गुणवाचक विशेषण है, तो दो विशेषण एक साथ नहीं आ सकते। अब वह उससे पूर्व लगा हुआ है, इसलिए वह क्या है, यहां पर सर्वनाम है। लेकिन जैसे ही दूसरा वाक्य देखिए आप, वह पुस्तक अच्छी है, अब यहां पर पुस्तक क्या है, पुस्तक जो है वो संज्ञा है, और संज्ञा से ठीक पहले वह आया हुआ है, तो यह वह जो है वह सर्वनाम न होकर के विशेषण है, क्योंकि सर्वनाम और संज्ञा एक साथ नहीं आ सकते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आते हैं, संज्ञा का स्थान लेते हैं, जबकि विशेषण संज्ञा से पहले आते हैं और उसकी विशेषता को प्रकट करते हैं। इसलिए वह जो है वह पुस्तक से पहले है, वह पुस्तक जो है वो संज्ञा है, और वह यहां पर क्या है, सार्वनामिक विशेषण है, संकेतवाचक विशेषण है। ऐसे ही तो यहां पर स्पष्ट हो गया। इसके कुछ एग्जाम्पल्स और हैं जिनसे हम इससे सार्वनामिक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण को अपन स्पष्ट करते हैं अन्य उदाहरणों के द्वारा। तो देखिए, इन उदाहरणों के द्वारा हम इस सार्वनामिक विशेषण को और पूरी तरह से स्पष्ट कर रहे हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, वह खाना खा रहा है, तो यहाँ खाना क्या है, ये क्रिया है, और उससे पहले वह आ गया, तो यह वह क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है यहाँ पर, क्योंकि ये क्रिया से पूर्व आ रहा है, कर्म से पूर्व आ रहा है, इसीलिए क्या है, वह सार्वनामिक विशेषण न होकर के सर्वनाम है। ऐसे ही वह लड़का खाना खा रहा है, तो यहां लड़का क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा से पूर्व आ रहा है वह, इसलिए वह क्या हो गया, संकेतवाचक विशेषण हो गया या सार्वनामिक विशेषण हो गया। वह अब यहां पर सर्वनाम नहीं है, अपितु वह क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। ऐसे ही कोई रो रहा है, तो यहां पर कोई रो रहा है, कोई यहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यहां पर जो है संज्ञा से पहले नहीं आ रहा, अपितु यह संज्ञा के स्थान पर आ रहा है, इसलिए यह क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऐसे ही कोई बालक रो रहा है, तो बालक से पूर्व कोई आ रहा है, तो यह क्या हो गया, यह सार्वनामिक विशेषण हो गया, यह संकेतवाचक विशेषण हो गया, क्योंकि यह बालक जो है वह बालक की तरफ संकेत कर रहा है, उसकी तरफ इशारा कर रहा है, इसीलिए यह संकेतवाचक विशेषण हो गया। जैसे कोई बालक रो रहा है, तो बालक की विशेषता को प्रकट कर रहा है, तो यहां पर यह क्या हो गया, कोई क्या हो गया, यहां पर सार्वनामिक विशेषण हो गया। आगे चलिए, कौन गा रहा है, यहां पर कौन क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, यहां पर कौन गा रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। लेकिन इस कौन का प्रयोग अगर संज्ञा से पूर्व अपन कर देते हैं, जैसे बालक क्या है, संज्ञा, और संज्ञा से पूर्व हमने कौन का प्रयोग कर दिया, कौन बालक गा रहा है, तो यह सार्वनामिक विशेषण में परिवर्तित हो जाता है, सार्वनामिक विशेषण होता है, क्योंकि यह संज्ञा से पहला है, संज्ञा की तरफ संकेत कर रहा है, उसकी तरफ इशारा कर रहा है, उसकी तरफ इंडिकेशन कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये सार्वनामिक विशेषण हो गया है। ऐसे जो मेहनत करते हैं वे अवश्य सफल होते हैं,
ये जो है वह संबंधवाचक सर्वनाम है। लेकिन दूसरा वाक्य देखिए, जो अभ्यर्थी मेहनत करते हैं, अभ्यर्थी यहां पे क्या है, संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है अभ्यर्थी, और उससे पहले में जो आ गया है, तो ये जो अभ्यर्थी अर्थात यहां पर जो क्या हो गया, यहां पर सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण हो गया। अतः जो सर्वनाम है वो संज्ञा के अगर स्थान पर आते हैं तो वो सर्वनाम होते हैं, लेकिन अगर वही सर्वनाम शब्द जो है वो अगर किसी संज्ञा से पूर्व आकर के उसकी विशेषता को प्रकट करते हैं तो वो सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे 4 विशेषण कंप्लीट हो गए। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण के 2 उपभेद हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, और ऐसे ही परिमाणवाचक, उसके भी 2 उपभेद हैं, निश्चित और अनिश्चित, और ये चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो जितने भी पुस्तकें हैं उनमें 4 ही विशेषण बताए गए हैं, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक के अंदर एक विशेषण और बताया गया है, व्यक्तिवाचक विशेषण। हालांकि व्यक्तिवाचक विशेषण पार्ट जो है वह गुणवाचक विशेषण का ही पार्ट होता है, उसी का एक हिस्सा होता है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक में उसे अलग से मान लिया गया है। तो उसके बारे में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे, और इसके बारे में हम अगला जो वीडियो हमारा आएगा, वीडियो नंबर 6, विशेषण वीडियो नंबर 6, उसके अंदर हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे कि व्यक्तिवाचक विशेषण क्या होते हैं और इनका निर्माण कैसे होता है। इसके बारे में हम अगले वीडियो, हमारा जो नंबर 6 विशेषण वीडियो 6 आएगा, उसके अंदर इसके बारे में आपको पूरी जानकारी उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए आपके अपने इस अशोक खांडल को नमस्कार, विदा, धन्यवाद।